पाकिस्तान में रुपया संभलना शुरू हो गया। और संभलना कैसे शुरू हुआ है कि फ़ौज वालों ने सिर्फ एक डंडा लहरा के दिखाया है कि जो स्मगलिंग में मुलव्वस है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो गैर मुल्की अफ़गान या मुकीम है उनको यहाँ से भेजा जाएगा। जो इल्लीगल ट्रेड में मुलव्वस हैं उनके ऊपर सख्त हाथ डाला जाएगा। अभी सख्ती हुई नहीं है। ये इन बयानात के नतीजे में रुपया जो है वो 20-25 रुपये ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक में भी तगड़ा हो गया। अगर ये सोचें कि 4-6 बंदे जिनके ज़िम्मे है बॉर्डर की सिक्योरिटी यकीनी बनाना कि यहाँ स्मगलिंग ना हो, अगर उनको सज़ाए मौत दी जाए कि यहाँ से $2 अरब सालाना अफ़गानिस्तान कैसे जाता है, यहाँ भरे हुए ट्रक गंदम के खाद पाकिस्तान से बहुत स्मगल होकर सेंट्रल एशिया तक जाती है, या चीनी के वो कैसे स्मगल होती है, या उधर से जो टेररिस्ट असले समेत बॉर्डर पार करते हैं वो कैसे आते हैं। आप 10 बंदों को सज़ाए मौत दें, उसके बाद अगर एक सुई भी बॉर्डर के इधर से उधर चले जाए तो मुझे कहिएगा। जिस ज़माने में ये बहस शुरू हुई कि बॉर्डर स्मगलिंग बढ़ी है, इसाक डार ने सबसे पहले कहना शुरू किया कि $2 अरब पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाता है। मैंने उन्हें सबसे पहले बात जो कही, आज मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा कि आर्मी चीफ़ से मुलाकात करें। नया आर्मी चीफ़ है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। किसी को वो अगर कोई बंदा गलत काम में फिक्स करेगा, वो बंदा हाफ़िज़ कुरान है, कहता है कि मैं नेक काम करना चाहता हूँ, तो उनका फ़र्स्ट ट्रायल यही होना चाहिए कि जो उसके अपने इदारे के अंदर जिनका एहतसाब होना चाहिए सबसे पहले उन पे हाथ डालें। उसके नीचे आएंगे ब्यूरोक्रेट्स, उसके नीचे आएंगे पॉलिटिशियंस और दूसरी फिगर्स। हाथ डालेंगे, सख्त सज़ाएँ देंगे तो काम रुकेगा। 3-4 नॉन एरियाज़ हैं। आपका चमन से स्मगलिंग होती है, आपकी तोरखम से स्मगलिंग होती है। आपने IGFC जिसको लगाया होता है उससे पूछें IFC आपकी FC क्या कर रही है। जिसको आप कमांडर सदर कमांड लगाते हैं पूछे क्या नीचे हो रहा है। जिसे आप पेशावर में कोर कमांडर लगाते हैं पूछे नीचे क्या हो रहा है। जिसको आप DG रेंजर्स पंजाब लगाते हैं उससे पूछे नीचे क्या हो रहा है। अगर ये आप 8-10 लोगों का एहतसाब कर लें और पूछें एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, ये केस बनता है ना एक एसेट बियॉन्ड मीन्स। आपकी सालाना आमदन होती है 1 करोड़ और आपके पास एक्चुअल वसाइल होते हैं 100 अरब के, तो 1 करोड़ से 100 अरब के वसाइल नहीं बन सकते। एक फॉर्मर आर्मी चीफ़, उनको मैंने एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल के मतलब पूछा कि उनकी सारी उम्र की सैलरीज जमा कर लें। आई बिलीव कि उन्होंने उसमें से 1 रुपया भी स्पेंड नहीं किया होगा। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने एक फॉर्मर आर्मी चीफ़ को उनका नाम लेकर पूरी तफसील उनके साथ डिस्कस की कि उनकी सारी उम्र की तनख्वाहें जमा कर लें, सारी उम्र की तनख्वाहें जमा कर लें। जो आपने उनको प्लॉट भी अलॉट किए हैं उनकी भी बेच के कीमतें जमा कर लें। उनके जो मौजूदा असासों की मालियत है वो उसका 5% भी अगर उससे ले सकते हो तो आप मुझे बताइएगा। देयर वाज नो आंसर। और ये वो चीज़ है जिसका जवाब बहुत सारे सियासतदानों के पास भी नहीं है, बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास भी नहीं है, और बहुत सारे हमारे जजेस और बहुत सारे हमारे मीडिया मालकान के पास भी नहीं है। मेरे जैसे बाज़ बंदे भी निकलेंगे उसमें से बरामद होंगे, लेकिन जब ऊपर से आप हाथ डालेंगे ना 100 बंदों पे, तो नीचे वाले मरियल वैसे ही मर जाएंगे, वो इस काम से तौबा कर लेंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर से, मौजूदा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे सवाल किया, तो उनसे मैंने पूरा सवाल भी किया और तो ये थी कि जवाब भी देंगे, तो दोनों सवाल और जवाब आपको सुनाता हूँ, फिर आगे आज की कहानी पे लेकर आता हूँ। दिखाइएगा जी। डॉलर की जब भी हम पाकिस्तान से स्मगलिंग काबुल में जिक्र करेंगे तो उसमें जहाँ सिविलियन सेटअप का जिक्र आएगा, कुछ स्मगलर्स का जिक्र आएगा, पॉलिटिकल फिगर्स का जिक्र आएगा, वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, मिलिट्री का भी जिक्र आएगा। तो एक कोऑर्डिनेटेड आपको एफर्ट चाहिए। क्या आपने निशानदेही कर सकें कि कौन कौन से ऐसे वो हैं चेहरे जो पाकिस्तान से इस जुर्म में मुलव्वस हैं जिनको हाथ डालना है आपने? ब्यूरोक्रेसी के लोग मौजूद हैं, इसमें पॉलिटिकल क्लास के लोग मौजूद हैं। क्या वो पॉलिटिकल फिगर्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? मैं बहुत हद तक उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है कि चंद ब्यूरोक्रेट्स जो इस पिछले साल 1.5-2 में उन अजला में जिनकी तैनाती रही है, और उसके साथ साथ वो लोग जो इनकी तैनाती में जिनका कोई अमल दखल रहा है, ये प्राइम लोग हैं। एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे एक्शन लें कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उनको कन्विक्ट भी। काकड़ साहब भले आदमी है, बड़े महफ से उसका इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। असूल ये है कि अगर स्मगलिंग में कोई जर्नैल मुलव्वस है, कोई जज मुलव्वस है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वज़ीर, कोई MNA, कोई मशीर, कोई MPA, कोई मीडिया का मालिक, कोई और बड़ा बिजनेस टाइकून, आप उसमें मिसाल बनाएं सिर्फ 100 बंदों को। उसके बाद स्मगलिंग अगर हो गई पाकिस्तान से, ईरानियन तेल की जब गाड़ियाँ लाइनों की लाइनें लग के पाकिस्तान आती हैं और आंखों पे पट्टी बंदी रहे, तो सबसे पहले उस इलाके का जो कमांडर है उसको आप टांग दें, उस इलाके का जो चीफ मिनिस्टर है उसको आप टांग दें। एक को सिर्फ टांगना पड़ेगा, दोबारा एक मोटरसाइकिल की टैंकी में भी पेट्रोल स्मगल नहीं होगा। अफ़गानिस्तान डॉलर जाता है, गंदम जाती है, चीनी जाती है, खाद जाती है,
एक को टांग दें, उसके बाद अगर एक गाड़ी यहाँ से पार होगी तो मुझे कहिएगा। सरफराज बुगटी ने आज शायद जो प्राइम मिनिस्टर से हमारा सवाल था उसका जवाब आज सरफराज बुगटी ने दिया है, या मैं ये कहूँगा कि ये जवाब जनरल आसिम मुनीर का जवाब है जो सरफराज बुगटी की ज़ुबानी हम तक पहुँचा है। सुनाइएगा। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी और उनके लिए कोई स्पेस जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी। इस पाकिस्तान आर्मी चीफ है, उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाए। फौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देखी। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आर्मी चीफ से इस्तदा ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी होती हुई नज़र आनी चाहिए। इंटरनल प्रोसेस मुझे भी पता चलना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को भी बताना चाहिए क्या किया आपने, एक्शन क्या लिया, किसके खिलाफ लिया, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स किस किस के हैं। उन सारों को खुलेआम खुले तरीके से सज़ाओं का ऐलान करिए और उनको सज़ाएं दीजिए। आप 100 बंदों को सज़ा देंगे तो 25 करोड़ का मुल्क है उससे महफूज होगा। जजों में, पॉलिटिशियंस में, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, मीडिया के अंदर उन 100 बंदों को आप शनाख्त करके एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सज़ा तक पहुँचा दें, आप पूरी कौम आपको शाबाश भी देगी और दुआ भी देगी और पाकिस्तान भी महफूज हो जाएगा। कवर अप करेंगे, हशअप करके इस मामले को आगे चलाने की कोशिश करेंगे तो आज अगर 325 पे डॉलर पहुंचा था तो ये 525 पे भी पहुंच जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकेंगे। डॉलर की एक्चुअल वैल्यू 250 से नीचे आनी चाहिए, 250 से नीचे आनी चाहिए। अभी ट्रेड के आज के दादोशुमार हैं तो आधा आधा अभी भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का फ़र्क है, उसके साथ हम इसको नहीं बचा सकते। हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर FDI आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ जाए, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाए। वो लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान से बाहर जब उनका माल जाता है वो प्रोसीड्स दुबई ना रोकें, पूरा पैसा वापस आ जाए। तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाएं जहां से आप उस चीज़ को रोकें। बॉर्डर वालों को सख्त हदायत हो कि एक यहाँ से रुपए की चीज़ स्मगलिंग नहीं होगी। आपका सॉफ्टवेयर जो है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे कि यहाँ चीनी भेजते हैं चौधरी शुगर मिल वाले और बाहर रह जाती है, बाद में 72 करोड़ रुपया हुंडी वाले किसी और तरीके से रिमिटेंस बन के पाकिस्तान आ जाता है। ये वो चोरी के रास्ते हैं जिस दिन हमने रोक लिए हम पाकिस्तान को महफूज बना लेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि इसको चैलेंज कर सके। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो नून लीग एक बयानिए की जंग में फंस गई है और ना इधर की है ना उधर की है, सियासत में भी ऐसा ही ना हो जाए उनके साथ कि ना इधर की रहे ना उधर की रहे, वो आगे जाके आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये स्मगलिंग वाला इशू और पाकिस्तान की इकॉनमी का, इसके ऊपर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे।